आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दोस्तों सक्सेसिव डिवीजन। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है। दूसरा हम सीखेंगे कि ये कहां कहां हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम सीखेंगे कि भाई इससे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि सक्सेसिव डिवीजन यानी कि क्रमिक भाजन होता क्या है। तो नाम से दोस्तों पता लग रहा है क्रमिक भाजन यानी कि जिसको हम भाग देने में भाग देने का कोई क्रम हो। जैसे दोस्तों आपके पास कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लो आपके पास नंबर दे दिया 60, ठीक है। आप उसमें किसी संख्या का दे रहे हो दोस्तों भाग, जैसे आपने इसमें दोस्तों भाग दिया 7 का, ठीक है। ये क्या है हमारा डिवाइजर, इसमें हम भाग दे रहे हैं, किसमें, इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसमें भाग दिया 7 8 56, कितनी बार गया, 8 बार गया। तो ये क्या आ गया हमारा क्वोशिएंट आ गया, यानी कि भागफल कितना आ गया 8। और यहां दोस्तों हम क्या लिख रहे हैं, यहां लिख रहे हैं हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया दोस्तों, यहां पर शेषफल आ जाएगा 4। अब दोस्तों हमारा जो क्वोशिएंट आया यानी कि जो हमारा भागफल आया उसमें भी हम किसी संख्या से डिवाइड कर दे तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता सक्सेसिव डिवीजन। यानी कि इस नंबर में भी हम किसी संख्या का भाग देते, जैसे आपने इस नंबर में दे दिया 2 का भाग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इसका क्या था, भागफल था, क्वोशिएंट था। तो उस भागफल में भी हमने किसी से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, हमारा क्रमिक भाजन हो गया, ठीक है। अब यहां 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर दोस्तों हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने किसी नंबर का भाग दिया यहां पर, ठीक है। यहां पर भाग दिया जैसे हमने 3 का, तो यहां पर भाग दो। ये क्या था हमारा, ये भागफल था, लेकिन अब हमें 3 का भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसमें भाग दिया कितना, 3 एकम 3, एक बार गया, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या आया, एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि भाई क्रमिक भाजन क्या होता है, आपके पास कोई नंबर है, जैसे आपके पास 60 एक नंबर है आपके पास, आप उसमें किसी संख्या का भाग दे रहे हो। जैसे आपके पास कोई नंबर है 60, ठीक है। उस 60 में आप कोई संख्या का भाग दे रहे हो, पी का दे रहे हो, क्यू का दे रहे हो और आर का दे रहे हो। जैसे पी का, क्यू का और आर का आपने भाग दिया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में आपका कोई क्या निकल के आया दोस्तों, रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकल के आया। जैसे मान लो शेषफल आपका निकल के आया ए, बी और सी। यदि ऐसा दोस्तों हो रहा है तो वो हमारा दोस्तों सक्सेसिव डिवीजन है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, आपके पास कोई नंबर है, उसमें आप पी क्यू आर का भाग दे रहे हो, ठीक है। और आपका शेषफल क्या निकल के आ रहा है, 4 0 1 यानी कि एबीसी निकल के आ रहा है। यदि दोस्तों ऐसा हो रहा है, आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें ऐसा ही हो रहा है कि भाई पी क्यू आर का आपने भाग दिया, एबीसी आपका रिमाइंडर निकल के आ गया, तो वो क्या सक्सेसिव डिवीजन। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा सक्सेसिव डिवीजन होता है। अब सेकंड बात आती है कि भाई हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपके पास दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई आपके पास कोई नंबर है, आपको बोल दिया जाए कि भाई कोई आपको नंबर बताना है कि भाई आप एक नंबर बताओ, नंबर आपसे पूछा है, आपको बोल देगा वो कि भाई उसमें हम 7 का 2 का और 3 का हम भाग दे रहे हैं सक्सेसिवली, ठीक है। 7 का 3 का 2 का भाग दे रहे हैं, यानी क्रमिक रूप से 7 का 2 का और 3 का भाग दे रहे हैं। और हमारा शेषफल आ रहा है 4 0 और 1, ठीक है। ये आपसे पूछेगा, तो आपको पूछेगा वो नंबर क्या है, आपको तो बस ये दे देगा, आपने किस किस का भाग दिया ये दे देगा, और आपका शेषफल क्या आया ये दे देगा, आपसे ये नंबर पूछ लेगा। तो उसको दोस्तों कैसे निकालते हैं अब हम ये सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा जिसका हमने भाग दिया वो और जो हमारा शेषफल आया वो, इन दोनों को दोस्तों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो 3 रेंग दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो हमारा 4 निकल के आया उसको हम नेक्स्ट कुछ संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे फिर उसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो 4 दूनी का 8 और 8 में 0 जोड़ा तो 8 ही आएगा। यहां पर जो आया उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया नेक्स्ट नंबर। तो ये कितना हो गया, 8 और 7 तो 56 और 4 7। और यहां पर दोस्तों जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा, नंबर आपसे पूछा गया, नंबर आपने निकाल दिया। अब देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक संख्या
जिसे क्रमिक तौर पर 7, 5 और 4 से विभाजित किया जाता है। किस किस से विभाजित किया जाता है? 7 से, 5 से और 4 से विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आता है? 1, 4 और 2 आता है। तो 1, 4 और 2 आपके पास क्या आ जाता है दोस्तों? रिमाइंडर आ जाता है। तो इससे दोस्तों हम क्या वो नंबर निकाल सकते हैं कि वो नंबर क्या है जिसमें हम 7, 5 और 4 का भाग दें तो 1, 4 और 2 आपका क्या आ जाए? शेषफल आ जाए। नंबर निकालना में आपको सिखाया, क्या सिखाया था? सबसे पहले आपको नंबर निकालने के लिए इसको ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6, जो नंबर आया उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पंजों का 30, और फिर उसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसको ऐड करेंगे, तो 6 पंजों का 30 और 4 34, ये 34 आ गया। इसमें दोस्तों फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें क्या करेंगे दोस्तों? एक ऐड कर देंगे, तो 7 चौक 28 और 1 29, 29 का 9 हासिल 2। ठीक है, कैरी आ गया 2, और 7 या 21 और 2 23, तो यानी कि ये 239 दोस्तों क्या आ गया? हमारा वो नंबर आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ओनली नंबर पूछ ले जाता तो ये हमारा आंसर हो जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में आगे क्या बोला? यदि इसी संख्या को, यानी कि जो नंबर निकल के आया, इस संख्या को 4, 5 और 7 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर क्या होगा? तो आपके पास क्या है? 239 है। कितना है दोस्तों? 239 है। इसमें आपको भाग दिलवा रहा है किस किस का? 4 का, फिर 5 का, फिर 7 का। तो सबसे पहले 4 का भाग देते हैं, तो 4 पंजो 20, कैरी आया 3 और 39 39 हो गया, तो 4 नाम 36, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 36 39, यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर यहां क्या लिख रहे हैं? हम यहां पर रिमाइंडर लिख रहे हैं क्योंकि हमसे रिमाइंडर पूछा है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हमको किसका भाग देना है? फिर 5 का देना है, तो 5 का भाग दो, तो ये कितना हो गया? 11 5 55, यानी 11 बार चल जाएगा 55, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 55, घटा दो इसमें से तो 4। ठीक है, अब उसके बाद हमको किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है, 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया, 7 4 11। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास अब क्या पूछा? शेषफल पूछा है, तो शेषफल आपका यही तो है दोस्तों। ये क्या निकल के आएगा हमारा? ये हमारा आ गया दोस्तों क्या? रिमाइंडर निकल के आ गया। कितना? 3, 4 और 4। तो ऑप्शन देखो, 3, 4 4 कौन से ऑप्शन में है? बी में है। ठीक है दोस्तों, तो बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आया यहां तक समझ में दोस्तों? नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी वीडियो नए नए टॉपिक्स पर मैं रेगुलर आपके लिए दोस्तों लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।